जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर और थर्सडे 8:03 हो गई है। 8:03 AM 10 अक्टूबर। और आपका गिफ्ट निफ्टी ऊपर है 25,195, 111 पॉइंट ऊपर है। चलिए, तो हमारे देश के एक महान उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया। 28 दिसंबर 1937 में उनका जन्म हुआ था। 28 दिसंबर 1937 में, यानी कि आज़ादी से 10 साल पहले। और मेरा मानना है कि उद्योगपति तो बहुत सारे उद्योगपति ने देश का नाम किया है। आप अदानी भी उसका नाम ले सकते हो, अंबानी का भी ले सकते हो, लेकिन इनकी कुछ अलग ही छवि है। ही इज रियल उद्योगपति। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा लॉस है इंडिया को, टू लूज ए पर्सन लाइक रतन टाटा जी। कम शब्दों में बोलूं तो बाकी के जितने भी उद्योगपति हैं उन सब की सारों की क्वालिटी अगर एक तरफ कर दी जाए तो भी रतन टाटा साहब की अकेले की क्वालिटी उन पे भारी पड़ेगी। बस यही मेरी श्रद्धांजलि है। इतने जबरदस्त इंसान, डाउन टू अर्थ उद्योगपति, एक ऐसा घराना जिन्होंने बरसों से उद्योग जगत में राज किया और खाली केवल अपना राज नहीं किया, उन्होंने जनता को इतना मदद किया, इतना काम किया, इतना डोनेशन किया जिसकी कोई हद नहीं। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। देखिए, निफ्टी कल मैंने आपको बोला 3:30 बजे भी हिम्मत थी मेरे अंदर कि कल तेज़ी होगा, तो होगा आज तेज़ी। लेकिन अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ 10 EMA 20 EMA के नीचे आ चुका है आफ्टर लॉन्ग टाइम, और निफ्टी का ट्रेंड भी ADX में बियरिश है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी फ्यूचर कैरी मत करिएगा ओवरनाइट। आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर, कोई भी स्टॉक के भी फ्यूचर भूल से भी आप कैरी मत करिएगा ओवरनाइट। बाई वाले, सेल वाले कोई भी कैरी करिए। आपने सपोज जैसे कल मैंने ITC सेल करवाया तो एक ही दिन में उनको लॉटरी लग गई सबको। मतलब मेरे जो अभी कॉल्स निकल रहे, शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ। कल इन पोजिशनल ITC सेल दिया, एक ही दिन में टारगेट ला के दिखा दिया उसने फ्यूचर का। तो फ्यूचर अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तब तो आप उसको रात को कैरी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरनाइट कैरी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर बाई करके ओवरनाइट कैरी मत करना। सपोज आपने निफ्टी का 25,300 का ऑप्शन लिया, वो कैरी कर रहे हो तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज़ का पता रहता है कि ये मेरा 130 रुपये में ऑप्शन बाई किया हो तो मेरा मैक्सिमम लॉस 130 रुपये है। लेकिन जब अगर आप फ्यूचर कैरी करते हो और ओवरनाइट कोई ऐसी खबर आ जाए ड्यू टू वार या कोई भी चीज़ के कारण से, जहाँ निफ्टी खुले ही 1000 पॉइंट नीचे, तब आप क्या करोगे? ठीक है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है अगले 10-15 दिन में ऐसा कुछ होने वाला है। 10 से 15 दिन के अंदर, जहाँ एक ही दिन आप सुबह उठोगे और आपको दिखेगा निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे खुला है। ऐसा मेरा गट फीलिंग बोलता है। मैं ऐसा कोई आपको नहीं बोलूँ, ऐसा आप सोच के चलिए, बट मेरी एक गट फीलिंग ऐसे बोलती है। ऐसा एक दिन आने वाले दिनों में, ये 10-15 दिन के अंदर ही आने वाला है, जहाँ आप सुबह उठोगे और आपको दिखेगा निफ्टी 1100 पॉइंट डाउन, बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट डाउन। अरे बाप रे, ऐसा आने वाला। इसके लिए तैयार रहिए।
देखिए मैं तो आज कल भी बाई करवा के खेला, आज भी बाई करवा के खेला हूँ, लेकिन ऑप्शन के रूप में, क्योंकि मुझे मार्केट से नहीं हटना कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस भरोसे में मैं अपना काम ही बंद कर दूँ, ये नहीं। वो होगा तब होगा, लेकिन सावधानी हमको रखनी चाहिए। एक कहावत थी ना, शेर आया शेर आया शेर आया, कि इंसान रोज झूठ बोलता था एक गांव में कि शेर आया शेर आया, तो लोग उसके भरोसे में उसको बचाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। फिर वो बोलता मैंने तो मजाक किया। तो लोगों को उसने 3-4 बार 5 बार मजाक किया, फिर एक बार हकीकत में शेर आ गया और वो इंसान खूब चिल्लाया कि शेर आया, बचा लो मुझे, बचा लो। कोई गांव वाला नहीं है। तो अभी आप सबको पता है ईरान और इज़राइल का मुद्दा बॉइलिंग है। अभी सबको लगने लग गया कि कुछ नहीं होगा, ये भी यूके इज़राइल की तरह, सॉरी, रशिया यूक्रेन की तरह ऐसे ही ठंडे बस्ते में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। ये अगर युद्ध हो जाता है, अगर अभी इज़राइल रिटेलिएट करके ईरान पे हमला करता है, तो ये मामला बहुत ख़तरनाक होने वाला है। और मैं जहाँ तक देखिए मेरी तो बहुत कम नॉलेज है, मैं कोई राजनीतिक एनालिसिस जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना जो थोड़ी छोटी बुद्धि है मेरी, उसमें जो समझ आती है, मुझे ऐसा लगता है नेतन्याहू एक ऐसा इंसान है जो मुझे लगता है आज के दिनों में, आज के दिन में वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस लीडर है वर्ल्ड का। मुझे तो पुतिन, बाइडेन वगैरह उसके सामने लल्लू पंजू लगते हैं। भले उनकी कंट्री का पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेतन्याहू एज एन इंडिविजुअल मुझे ऐसा लगता है ही इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑन अर्थ एज ऑन डेट। और वो किसी के बाप की मुझे लगता नहीं है सुनेगा। वो ईरान को एक ऐसा कड़ा जवाब देगा वो दिन में, इसलिए आपको बोला 10 से 15 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है ऐसा। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसे भी तेज मेरा इस सीरीज़ का टारगेट, मैंने आप विश्वास नहीं हो, 26 सितंबर को मेरे हर एक ग्रुप्स में, हर वीडियो में मैंने ये लिखा था 26 सितंबर को, जिस दिन निफ्टी 26,250 का हाई बनाया था, और अगले दिन 27 को 26,277 का बनाया था। तो 26,250 वाले दिन मैंने, जिस दिन शायद निफ्टी की एक्सपायरी भी थी पिछले मंथ की, उस दिन मैंने हर वीडियो में भी बोला, लिखा भी कि अक्टूबर सीरीज़ के लिए मेरा अपसाइड का मैक्स अपसाइड 26,500 है, जबकि 250 चल रहा था। मैक्स अपसाइड 26,500 है और मिनिमम डाउनसाइड 24,000 है। ये उस दिन के वर्ड्स है। चाहिए तो मैं आपको रिपीटेडली कोई वीडियो में वो दिखा भी दूंगा, उसकी क्लिप्स, ठीक है। लेकिन आपको तो विश्वास है मैं कभी ज़िंदगी में झूठ तो नहीं बोलता हूँ, ये बात पक्की है, ठीक है। हाँ, आपको बड़े टारगेट्स कभी बोलता हूँ नहीं आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलता। तो अब मेरा टारगेट इस सीरीज का 24 जारी है, लेकिन इसके चक्कर में मैं क्या तेज़ी हो रही है तो नहीं करूँगा, मैं ऑप्शन लेके करूँगा। जब तक तेज़ी दिख रही है मैं तेज़ी की बात करूँगा। अभी देखिए 24,694 आप 2 दिन पहले गए थे, तब मैंने क्या बोला था, यहाँ से मेरा टारगेट इसी फ्राइडे तक 25,300 है। तो कल 25,234 तो कल ही दिखा दिया, बुधवार को ही। तो कितनी बड़ी आपको गेन मिल रहा है अगर मेरे पॉइंट को आप एनालाइज करके चले तो। अब आ जाइए, आज का मार्केट मुझे तेज़ी लग रहा है, मैं मंदी में नहीं हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट तभी कर दूंगा जिस दिन 24,900 टूटा हुआ दिख गया मुझे। 24,900 के नीचे ट्रेड होगा, मैं फिर दाएं बाएं कुछ नहीं देखूँ, सीधा शॉर्ट मारूंगा। और शॉर्ट आप फ्यूचर में भी मारो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वार होता है तो शॉर्ट आपका बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मान के चलिए होगा पक्का, मुझे ऐसा विश्वास है नेतन्याहू पे। देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कंफर्म हो जाइए कि होगा, ठीक है, बट मैं उस इंसान को जानता हूँ, जो मेरी स्टडी है वो बहुत कम बार रॉन्ग निकलती है। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट या कुछ ऐसा नहीं हूँ इस चीज़ों का। जैसे मैं आपको अभी कल अपने जोश जोश में बोल दिया कि 6 महीना या 1 साल के अंदर कश्मीर में भी बीजेपी आ जाएगी, और कैसे आएगी, क्या अड़ंगा लगाएगा,
वो लोग जानते हैं। लेकिन मेरा जो एक सिक्स्थ सेंस मुझे बोलता है वो ये बोलता है, देखिए मुझे हरियाणा के लिए पता नहीं, एक कहीं एक जगह फीलिंग थी कि इलेक्शन बीजेपी जीतेगी। मुझे सब बेवकूफ़ बोल रहे थे, तो क्या बोल रहा है, देख एग्जिट पोल। मैं बोला भैया मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं इसका नाम भी भारतीय जुगाड़ू पार्टी रखता हूँ, बीजेपी। ठीक है, तो कैसा जुगाड़ करते वो जाने, लेकिन ये जुगाड़ होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए, आज के मार्केट में मैं तेज़ी में रहूँगा। 25,900 का लेवल आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, सॉरी 24,900 का लेवल, और कल मैंने वीडियो में बताया था 25,047 के ऊपर तेज़ी रहेगी आज। ठीक है, तो कल भी तेज़ी रह सकती है, ये मत सोचिए कि कल भी नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, फ्यूचर में तेज़ी की पोजीशन कैरी मत करिएगा, कोई भी स्टॉक की हो चाहे इंडेक्स की हो। तेज़ी की कोई भी पोजीशन आपको कैरी करनी है वो कॉल या पुट, कॉल के रूप में ही कैरी कीजिएगा, ऑप्शन के रूप में। ठीक है, ओवरनाइट, दिन में आप इंट्राडे में फ्यूचर में भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप इमीडिएटली काटने का दम रखते हो। कोई न्यूज़ भी आ गई तो आपको समय मिलेगा कटने का। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ये मेरी बात है, इस पर आप दिल में मत लगा लीजिए कि ऐसा होगा ही, 15 दिन में प्रमोद जी ने बोल दिया तो पक्का 100% वार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है 10 से 15 दिन में, 25 तारीख या 26 तारीख तक आप मान के चलिए, आज 10 तारीख है तो मैं 15 दिन बोला हूँ आपको, तो 25-26 तक आपको कोई ना कोई एक्शन मुझे लगता है इजराइल ले लेगा। कल ही ले ले, परसों ही ले ले, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है, एक आहट मुझे है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। इसी वजह से अगर वो ऐसा एक्शन लेता है तो कच्चा तेल जो कि अभी $74 शायद नामेक्स चल रहा है, और ब्रेंट मेरे ख्याल में 78-9 चल रहा है। तो ये ब्रेंट जो है, जो इंडिया इंपोर्ट करती है कच्चा तेल में, ब्रेंट क्रूड ऑयल को इंडिया इंपोर्ट करती है, तो ये ब्रेंट मुझे $100 भी इजीली पार करता हुआ दिखता है अगर ये वार हो जाता है तो। अदरवाइज उसकी कोई डिमांड नहीं है, ये $60 भी आ जाए, $70 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। नीचे 70, अगर वार नहीं होता है तब तो ब्रेंट की कोई ऐसी डिमांड कहीं अभी है नहीं, जो चाइना खुलने के बाद भी कोई डिमांड क्रिएट नहीं हुई। अब आ जाइए, शनिवार से जो इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप की फीस है, इस शनिवार से वो 18,000 रुपये लगेगी, 8,000 नहीं लगेगी। 8,000 सिर्फ कल रात को 10 बजे तक आप 8,000 में ज्वाइन कर सकते हो। ये ग्रुप की टाइम काउंटिंग होगी आपकी 3 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025। ये आपका एक साल माना जाएगा। 3 अक्टूबर को नवरात्र स्टार्ट हुआ था, उसी दिन ये ग्रुप स्टार्ट की गई। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी ग्रुप की बात करता हूँ, जो सीखने वाली। कल पहले स्टूडेंट ने ज्वाइन किया वेबिनार, जो 26 अक्टूबर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीखने के लिए। मैं चाहता हूँ, मैं दिल से आपको प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग ज्वाइन करो। आप कितने भी व्यस्त हो, एक बार ज्वाइन कर लो भाई। और 7,000 मांग रहा हूँ, जबकि मेरा मानना है इसकी फीस में अगर 2 लाख रुपये भी रखूँ, मेरी माँ से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं, मेरी माँ की कसम, इसकी वैल्यू 2 लाख से भी कई ज़्यादा है जो मैं सिखाता हूँ, कई ज़्यादा, करोड़ों की वैल्यू है। लेकिन 7,000 फीस रखा ताकि हर एक बंदा सीखने पे फोकस करे। 7,000 ओनली। 3 महीने की क्लासेस होगी। पहला महीना मेरा असिस्टेंट सागर सर आपको बेसिक्स बताएगा, कैंडल स्टिक वगैरह वगैरह है, तो वो मेरा स्टूडेंट, लेकिन अभी वो टीचर बन गया, मेरा असिस्टेंट बन गया, तो वो आपको सिखाएंगे। पहले महीने में सैटरडे एंड संडे दोनों दिन क्लास होगी आपकी, 1.5 घंटे की क्लास होती है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि ये वीडियो आप ज़िंदगी में अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं करोगे, किसी से भी शेयर नहीं करोगे, मतलब। ठीक है,
ये 7,000 में हम दे रहे हैं, कीमत आप इसकी लगा भी नहीं सकते हो, मैं इतना बोल देता हूँ। ऐसी चीज़ें आपसे जो किताबों में किसी और कोई भी दुनिया की क्लास में वो चीज़ें नहीं बताई जाती। ठीक है, बहुत कम फीस, मतलब उम्मीद से भी बहुत कम है। अगर मैं सच बताऊं तो इसकी मैं 2 लाख भी रखूं तो बहुत कम है। अब आ जाइए तीसरा, 17 अक्टूबर को आपका अपना भाई 51 साल के हो जाएंगे हम। 51 का लास्ट बर्थडे मैंने उदयपुर में बनाया था, 50 साल का जब हुआ था, उदयपुर गया था मैं, 50वां जन्मदिन, 51 का हो जाऊंगा। मतलब मैं अब लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव में आ गया हूँ, जहाँ मेरी मौत की तरफ मैं बहुत स्पीड से जा रहा हूँ। 50 के बाद आप ये समझ लीजिए आपकी एक इनिंग, बड़ी इनिंग ख़त्म हो गई लाइफ की। अब आप ऐसी इनिंग की तरफ जा रहे हो जिस समय कभी भी ऊपर वाला आपको बुला सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम मेरी 70 होगी, 75 होगी मैक्सिमम। मैं गुटखा भी खाता हूँ, मतलब वो रजनीगंधा 00 मेरी आदत आज तक छूटी नहीं है। ठीक है, तो इस समय जितना धर्म आप 50 रीच करने के बाद जितना हो सके उतना ज़्यादा धर्म की तरफ, और किसी का बुरा मत करिए। अच्छा नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन बुरा किसी का मत करिए। ये 2 चीज़ें हर इंसान को माननी चाहिए। जितना जल्दी इसको समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, अगर इस गीता के ज्ञान को समझ जाओगे तो इससे बड़ा दुनिया में कोई ज्ञान ही नहीं है। आज रतन टाटा इतने बड़े उद्योगपति चले गए तो खाली आते ही जाते हैं ना भाई साहब। हम जो अपना फ्लैट लेते हैं, यहाँ लिखवा लेते हैं प्रमोद जैन का फ्लैट है, वीके सिंह जी का फ्लैट है, वो नाम आप एक पट्टी पे लिखा लेते हो, आपके मरने के बाद आप तो कहीं और हो। अब उस पर कौन कब्जा करके बैठा है या आपकी औलाद उस कैसी निकलेगी ये आपको नहीं पता। एनीवे, मटेरियलिस्टिक दुनिया है, हर एक आदमी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही भागता है। अध्यात्म के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, बट जीवन का सार अध्यात्म में है, धर्म में है। धर्म आप कोई भी मानो, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, कुछ भी हो, लेकिन धर्म का दीप हमेशा जलाए रखो। मैं कोई आज गुरु के जैसा, ओ आचार्य गुरुवर का आज जन्मदिन है, 10 अक्टूबर, हमारे विद्यासागर जी का। पता नहीं आज मेरे अंदर गुरु कहाँ से आ गया। मैं सोच रहा था ये मैं बातें कैसे कर रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।